हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिंग जर्नल एंट्रीज, जो एक बिजनेसमैन अपने ट्रेडिंग के दौरान एंट्रीज करता है उसको की थी। लेकिन इस वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें जर्नल एंट्री की, जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगी। एक्रूवल कॉन्सेप्ट, देखिए अगर आपको एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मैं हल्की सी झलक दे देता हूँ। देखिए, मैं ये मानकर आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, अच्छी खासी वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट पर बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं हल्की सी झलक दूंगा कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात बोलता है कि आपने कोई भी जो एक्सपेंसेस होगा आपके बिजनेस का, वो कब रिकॉर्ड करना है, मतलब उसकी एंट्री कब डालनी है, जब कभी भी आपने वो एक्सपेंसेस इनकर कर दिया हो। क्या कर दिया हो? इनकर्ड। ठीक है, चाहे आपने पेमेंट उसकी की, पेमेंट मेड और नॉट, ये दोस्तों इर्रेलेवेंट है। ठीक है, ये इर्रेलेवेंट है। आपने पेमेंट की चाहे ना की, लेकिन बशर्ते वो इनकर होना चाहिए। अब इनकर क्या होता है मेरे भाई? इनकर होता है बेनिफिट लेना। ठीक है, ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात की थी। ठीक है, और 5 एलिमेंट्स में भी बात की थी मैंने कि आखिर इनकर करना क्या होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकम की, तो भाई इनकम को आपने कब रिकॉर्ड करना है? इसको आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आपने इसको एक्रूअर्ड कर दिया हो। क्या कर दिया हो? एक्रूअर्ड कर दिया गया हो। एक्रूअर्ड कब करोगे भाई? जब आप कोई बेनिफिट दे दोगे, बेनिफिट रेंडर्ड। ठीक है, कहने का मतलब जब आपने कोई बेनिफिट दिया तभी आप उसके रिस्पेक्टिव में कुछ लेना चाह रहे हो। कहने का मतलब अगर इनकम यहां पर इंटरेस्ट है तो इसके लिए आपने मेरे भाई कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। जाहिर सी बात है भाई, आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी। ये इन्वेस्टमेंट की आप जो सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सर्विसेज दे रहे हो। इसी सर्विसेज को रेंडर करना, एक्रूड करना कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है भाई। एक्सपेंसेस आपने तब रिकॉर्ड करना है जब उसको इनकर कर दिया हो, और आपने इनकम कब रिकॉर्ड करनी है? जब आपने एक्रूड कर दी हो। चाहे पेमेंट ली हो चाहे दी हो, इट इज इररेलेवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए, जो पहली एंट्रीज होंगी हम एक्सपेंसेस के ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री की अगर बात करें, यहां पर लिखा है मेरे भाई, यहां पर लिखा है कि सैलरी पेड फॉर द ईयर। एक साल की हमने सैलरी पे कर दी है, दैट इज 1,20,000। ठीक है, एक तो पहली बात ये कि जो सैलरी होता है वो आपका एक्सपेंसेस होता है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जो सैलरीज होती है वो आपका एक्सपेंसेस होता है और इसको आप डेबिट करोगे। ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट। और दूसरा, सर आपने पेमेंट कर दी इसकी, तो पेमेंट कर दी तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैश गया होगा, तो कैश इज ए रियल अकाउंट, आप इसको क्रेडिट करोगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी? दैट इज सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, जिस भी मोड से आपने पेमेंट की, दैट इज 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब इसका आप नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेड, सैलरीज पेड। आइए अब सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। देखिए, सेकेंड एंट्री में क्या है? सेकेंड एंट्री में आपने सैलरीज को इनकर कर दिया गया है और इसको ड्यू भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो ड्यू वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सैलरी आपकी इनकर हो गई लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पर पेमेंट का वर्ड तो नहीं है, इसका मतलब पेमेंट वाकई नहीं की। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पर आपने सैलरी जो है वो इनकर कर दी, इसका मतलब आपने बेनिफिट इसका ले लिया। ठीक है, तो जब आपने सैलरीज का बेनिफिट ले लिया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंडिचर इनकर हो गया। तो जब मेरे भाई आपका एक्सपेंडिचर इनकर हो जाए तो उसको आप डेबिट करोगे एज पर नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखिए, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैश तो नहीं गया, बिल्कुल बात है कैश नहीं गया, तो
यहाँ पर क्रेडिट किसको करोगे? अब एक बात देखिए, जिनसे आपने बेनिफिट लिया वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे और आपके एम्प्लॉयज़ ने आपको सर्विसेज दी। क्या दी? सर्विसेज दी। और आपके एम्प्लॉय पर्सन्स होते हैं, और जब पर्सन्स कोई चीज़ देते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कहने का मतलब आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने आपको सर्विसेज दी उनको हम क्रेडिट करेंगे। अब भाई इस एंट्री को हम कैसे डालेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। एंट्री नंबर सेकंड, भाई सैलरीज अकाउंट डेबिट टू। अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट कैसे करोगे? देखिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अकाउंट का नाम, जिसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इस अकाउंट के नाम पर आप उसको क्रेडिट करोगे। अब डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए 1,20,000, 1,20,000। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई आपके एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्टिव में कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 1,20,000 देना है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने आपको सर्विसेज दी। सैलरीज तो आपने बेनिफिट तो उनसे ले लिया, लेकिन पेमेंट अभी करना बाकी है, ये बात है इसकी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी पेमेंट बाकी है इसकी। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी इनकर्ड या सैलरी ड्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं। थर्ड एंट्री जो है उसमें क्या है कि सैलरी जो है आपकी वो आपने इनकर कर दी 1,20,000, बट उसमें से आपने 80,000 पेमेंट की। सैलरी तो आपका, आपने बेनिफिट तो 1,20,000 का ले लिया अपने एम्प्लॉयज़ का, लेकिन आपने 1,20,000 में से सिर्फ 80,000 पेमेंट की। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? अब एक बात देखिए, सैलरी जो इनकर की वो 1,20,000 की। तो इसका मतलब मेरे भाई जो सैलरी है वो तो आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, वो आपने 1,20,000 का इनकर किया, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 1,20,000 से है। तो भाई सैलरी अकाउंट जो होगा वो 1,20,000 से डेबिट होगा, इस बात को समझना। उसके बाद आपने जो पेमेंट की, पेमेंट मतलब आपने जो कैश पेमेंट की वो 80,000 पेमेंट किया। ठीक है, अब कैश आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा तो आप कैश को क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो बाकी का सर 40,000 रह जाएगा ना, वो आपके एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ ने आपके बिजनेस को सर्विसेज दी पहले की तरह। अब जब सर्विसेज दी तो वो आपके बिजनेस की लायबिलिटी है। तो भाई लायबिलिटी है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने सर्विसेज दी, तो ये गिवर हैं, इनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आइए इसकी एंट्री क्या बनेगी इस चीज़ को देखते हैं। ये थर्ड एंट्री है, इसको हम करेंगे कि सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट 1,20,000 डेबिट में डालेंगे टू कैश, क्योंकि हमने पेमेंट कितने की 80,000 की हमने पेमेंट की। यहाँ पर जो 80,000 लिखा है इसकी हमने पेमेंट की। और सर टू होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 40,000, जो आपके एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी इनको 40,000 की पेमेंट देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि अभी पेमेंट इनकी बाकी है। तो इनका नरेशन क्या होगा भाई? बीइंग सैलरी इनकर्ड एंड पेड। ठीक है, बाकी तो आपकी एंट्री आपको बता रही है कि एक्चुअल में क्या हुआ। बीइंग तो जस्ट फॉर्मेलिटी, नरेशन तो जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, बाकी एंट्री ही बताती है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री की ओर। अब फोर्थ एंट्री में क्या है? मजेदार बात है भाई, इसमें बोला कि सैलरी इनकर्ड 1,20,000 की सैलरी इनकर्ड, लेकिन 1,50,000 हमने पे कर दी। मतलब जितनी इनकर की थी उससे ज़्यादा हमने पेमेंट कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस में सैलरीज तो दे सकती है ना, तो बस वही बात है। आइए देखते हैं कैसे।
अभी मैंने आपको बात बताई है कि जो इनकर होता है वही आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकर कितना हुआ, 1,20,000 इनकर हुआ। तो भाई सैलरी आपकी इनकर हुई तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ आप डेबिट करोगे एज पर नॉमिनल अकाउंट, कितना 1,20,000। ठीक, उसके अलावा आपने पेमेंट कितने की आपने पेमेंट की भाई कैश पेमेंट की, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाएगा कितना, क्रेडिट, भाई 1,50,000। ठीक है, इतना ही पैसा गया एक्चुअल में, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, 1,50,000। अब सर एक बात देखिए, 1,20,000 का आपने बेनिफिट लिया लेकिन 1,50,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो जो 30,000 की आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी उसका आपने बेनिफिट लेना है, मतलब बेनिफिट टू बी टेकन, इसका आपने बेनिफिट लेना है। और इसको फ्यूचर बेनिफिट भी बोला जा सकता है, फ्यूचर बेनिफिट। अब एक बात देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है मेरे भाई, बोलिए वो क्या होता है, वो आपका एसेट होता है, राइट। अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो देखी होगी, 5 एलिमेंट की वीडियो देखी होगी, तो आपको बात पक्का पता होगी। जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता है, ठीक है, उसी को एसेट बोलते हैं। और एसेट का हमेशा बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए हम 30,000 को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आइए कैसे, अब भाई इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर डेट तो कोई है नहीं तो मैं 4 डाल रहा हूँ, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना, दैट इज 1,20,000। ठीक है, टू कैश 1,50,000, इतनी आपने पेमेंट की। अब मेरे भाई ये जो बेनिफिट आपने फ्यूचर में लेना है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरीज अकाउंट डेबिट। एक बात याद रखिए, ये जो सैलरी अकाउंट है ना, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। और मेरे भाई ये जो एडवांस सैलरी है ये आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, इस बात को याद रखना, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट, एडवांस सैलरी आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि आपने उन ग्रुप ऑफ पर्सन से बेनिफिट लेना है जिसकी पेमेंट आपने आज कर दी। और इसका नरेशन क्या होगा, नरेशन बीइंग सैलरी इनकर्ड एंड पेड, तो ये इसका नरेशन होगा। तो इसी के साथ आपकी जो एंट्रीज होती हैं एक्सपेंडिचर के रिलेटेड वो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हम बात करेंगे इनकम के रिलेटेड एंट्रीज की। तो आइए इनकम की बात करते हैं। अब इनकम में क्या है, अब आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया कितना, 12,000 का आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। एक बात देखिए, पहले तो आपने इंटरेस्ट लिया तो ये तो आपकी इनकम होगी, और दूसरा आपने रिसीव किया तो जाहिर सी बात है कैश में आया होगा, कैश में या बैंक में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पहली तो आपकी इनकम अराइज होती है, ठीक है। तो इनकम जब भी होती है दैट इज नॉमिनल अकाउंट, वो हम क्रेडिट करेंगे। दूसरे नंबर पर हमें कैश रिसीव होता है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे एज पर रियल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनती है मेरे भाई, इसकी एंट्री बनती है 5th एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे कितने से, 12,000 से, और यहाँ पर 12,000 से, ठीक है। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इसी के साथ आपकी 5th एंट्री ओवर। 6th एंट्री की ओर बढ़ते हैं। 6th एंट्री जो है मेरे भाई वो है कि आपने इंटरेस्ट जो है वो एक्रू कर लिया, ठीक है। एक्रू का मतलब होता है कि आपने बेनिफिट दे दिया, ठीक है, बेनिफिट गिवन, आपने बेनिफिट दे दिया, मतलब आप जो अमाउंट होगी वो इनकम मान सकते हो, जो भी अमाउंट होगी, भले ही आपने रिसीव की हो या ना की हो।
इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, यहां पर ये बोल रहा है कि आपने रिसीव नहीं की। तो मेरे भाई जब आपने रिसीव नहीं की लेकिन आपने इनकम तो अर्न कर ली, तो जब आप इनकम अर्न करते हो तो इंटरेस्ट आपकी क्या हो जाएगी, इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिसीव तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब जिस बंदे से आपने पैसा लेना है वो बंदा आपको नियर बाय फ्यूचर में पैसा देगा, तो भाई फ्यूचर में जब पैसा देगा तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट होता है मेरे भाई, वो होता है आपका एसेट, ठीक है। और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसकी एंट्री हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे फ्यूचर बेनिफिट को, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ये होगा डेबिट। और हम इनकम को क्रेडिट करेंगे, इनकम क्या है हमारी, इंटरेस्ट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो आपकी इनकम है मेरे भाई, ये इनकम ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और ये जो इंक्लूड इंटरेस्ट है भाई, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। क्या है ये आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जिस बंदे से आपने पैसा लेना है वो आपको फ्यूचर में पैसा देगा, फ्यूचर में पैसा देगा, आपका एसेट है वो, ठीक है। ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ये हो जाएगा 12,000 और ये भी 12,000। इसका आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। बस इसी के साथ आपकी 6 एंट्री ओवर, 7 बढ़ते हैं 7th एंट्री की ओर। तो भाई 7th एंट्री क्या है, इस एंट्री में ये बात बोल रहा है कि आपका इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है 12,000, ओके। 12,000 से आपने इनकम को जनरेट कर लिया, लेकिन बट ओनली रिसीव्ड ₹9,000, आपने सिर्फ 9,000 लिया है, बाकी आपको अभी मिलना बाकी है। मतलब आपने इनकम 12,000 की जनरेट कर ली, जो आपकी इंटरेस्ट है वो तो इनकम है, बिल्कुल। इनकम जो आपने अर्न कर ली दैट इज 12,000। जब इनकम आप अर्न करते हो तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट होगी। देखिए आपको जो पैसा मिला है, कैश मिला है, कैश रिसीव्ड, यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है। ये जो आपको 9,000 मिला है वो तो कैश में मिला होगा। तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया, तो कैश जब आता है तो उसको डेबिट करोगे, कितना आया 9,000, ठीक है। और बाकी की जो अमाउंट होगी 3,000, वो आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी। कितनी, 3,000, तो वो आपका फ्यूचर बेनिफिट होगा। और फ्यूचर बेनिफिट इज ऑलवेज एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इस बात को याद रखना। अब मेरे भाई यहां पर आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 9,000, यहां पर ये देखिए 9,000, ठीक है। अब इसको भी आपने डेबिट करना है, फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और हाँ एक बात और, एक्रूड की जगह यहां पर आप आउटस्टैंडिंग यूज मत कर लेना, ठीक है। वो यूज नहीं कर सकते, यहां पर एक्रूड वर्ड ही यूज करोगे, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 3,000 से। और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे आप इनकम को, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कितने से, 12,000 से। और डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसी के साथ आपकी 7th एंट्री भी ओवर हो गई। बढ़ते हैं 8th एंट्री की ओर, दैट इज योर लास्ट एंट्री। इंटरेस्ट एक्रूड 12,000, ओके, बट रिसीव्ड 15,000। अब भाई इंटरेस्ट आपने तो जनरेट किया 12,000 की आपकी इनकम थी, तो 12,000 आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपको दूसरी कंपनी ने जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा था, उसने आपको 15,000 दे दिया, 3,000 आपको एडवांस में दे दिया। तो लिख लें यहां पर, एडवांस में दे दिया 3,000, ठीक है। अब इसका क्या होगा भाई, इनकम जो आपको हुई दैट इज इंटरेस्ट, और इनकम आप क्रेडिट करते हो, ये बात आपको अब पता चल गई होगी
कितनी इनकम हुई भाई, एक्रूड हुई इनकम आपकी 12,000, तो 12,000 से आपका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये भाई आप इंटरप्रिटेशंस कर रहे हो, ठीक है। ऐसी इंटरप्रिटेशन जब आपको एंट्रीज डालने नहीं आती, ऐसे इंटरप्रिटेशन करना पहले। इंटरेस्ट अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। अब आपके बिजनेस में कितना कैश आया, यू हैव रिसीव्ड 15,000, तो आपके बिजनेस से कैश आया। जब कैश आता है रियल अकाउंट डेबिट करोगे, डेबिट वर्ड कम्स इन 15,000 से, और बाकी बचा 3,000, उसको आप एडवांस मानोगे। आपने अभी उनको सर्विसेज नहीं दी, लेकिन आप उसका पैसा पहले ही लेकर बैठ गए, तो इसका मतलब सर फ्यूचर में आपने सर्विसेज देनी है, फ्यूचर सर्विसेज, ठीक है। तो जब आपने फ्यूचर में देना होता है मेरे भाई, तो आपकी ऑब्लिगेशन अराइज होती हैं, ठीक है। और ऑब्लिगेशंस जो होती हैं मेरे भाई, वो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और लायबिलिटी का बैलेंस मेरे भाई ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज, ठीक है। तो ये जो आपने एडवांस में ले रखा है, इसका बेनिफिट अभी देना बाकी है, दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग। अब इसका क्या होगा, कैश आपने कितना रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री नंबर 8, कैश अकाउंट डेबिट दैट इज 15,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना भाई, कमाया तो आपने 12,000, ठीक है, इनकम तो आपने 12,000 से की। अब क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे आप, ये होगा एडवांस इंटरेस्ट, ठीक है, एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो अकाउंट होगा मेरे भाई, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। ये कितने से होगा, ये होगा 3,000 से क्रेडिट, और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट accrued and received, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी सभी एंट्री खत्म होती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर लंबी चौड़ी डिस्कशन हो, कोई भी एंट्री आपको दिक्कत आती हो, तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच।